एक गांव में दो भाई रहते थे, बड़े भाई रमेश और छोटे भाई सुरेश। बड़े भाई मेहनती और चालाक थे, लेकिन उनके स्वभाव में अहंकार और क्रोध की भरमार थी। छोटे भाई सरल, सहनशील और विनम्र थे। रमेश हमेशा अपने छोटे भाई को नीचा दिखाने और अपने फैसले थोपने की कोशिश करता था। एक परिवार की स्थिति। पिता की मृत्यु के बाद रमेश ने सारी संपत्ति अपने अधिकार में ले ली। सुरेश को उसने कुछ भी नहीं दिया और उससे खेतों में मजदूरी करवाने लगाए। अहंकार का प्रदर्शन। रमेश ने गांव में खुद को सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण व्यक्ति मान लिए। वह गरीबों और छोटे लोगों को हमेशा तुच्छ समझता था। एक अद्भुत घटना। एक दिन गांव में एक साधु आता है। साधु रमेश को उसके अहंकार पर चेतावनी देता है, लेकिन रमेश उसकी बात को हंसी में उड़ा देता है। साधु सुरेश की सरलता से प्रसन्न होकर उसे एक वरदान देता है। सुरेश की मेहनत और साधु के वरदान से उसके खेतों में अनाज की भरमार हो जाती है। लोग सुरेश की तारीफ करने लगते हैं। रमेश को जलन होने लगती है। चरमोत्कर्ष। रमेश सुरेश की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता है, लेकिन उसकी योजनाएं बार बार विफल हो जाती है। अंततः रमेश को अपनी गलतियों का एहसास होता है जब गांववाले उसे उसकी क्रूरता और अहंकार के लिए तिरस्कार करते हैं। निष्कर्ष। रमेश अपने छोटे भाई से माफी मांगता है। सुरेश उसे माफ कर देता है और दोनों भाई मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करने लगते हैं। इस तरह अहंकार का पतन और सच्चाई की जीत होती है। आप चाहे तो इस प्रारूप को विस्तार देकर और भावनात्मक रूप से समृद्ध बना सकते हैं।